हाय दोस्तों, सबको नमस्ते प्रणाम। चलिए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। और आज एसआई का हम लोगों का लास्ट क्लास है। क्या है? एसआई का लास्ट क्लास है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। ठीक, क्या होता है? किस्त। आज हम लोग देखते हैं किस्त पे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआई मतलब साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि सीआई का भी इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसआई का। सीआई का जब सीआई का आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे हम लोग मान लीजिए कोई पैसा लिए हैं, 100 रुपए लिए हैं। ठीक है, क्या है? 100 रुपए लिए हैं और 3 साल के लिए लिए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लिए। 100 रुपए लिए हैं, 3 साल के लिए लिए हैं, 10% ब्याज के हिसाब से लिए। ठीक है, 10% ब्याज के हिसाब से लिए हैं। तो हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। हर साल हम 10% हिसाब से 3 साल देंगे तो एक साल में 10 ज्यादा देंगे, दूसरे में 10, तीसरे में 10। मतलब जो अगर हम 100 रुपए की चीज पर किस्त बढ़वाते हैं बनवाते हैं और 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो हमारा ये कितना आएगा? 130। अमाउंट इतना बन रहा है, लेकिन अमाउंट इतना बन रहा है, लेकिन अगर कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट होगा। और इसमें इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टॉलमेंट हम लोग इसलिए बनवाते हैं जिससे कि दुकानदार को भी थोड़ा फायदा हो जाए और हमको भी थोड़ा फायदा हो जाए। दुकानदार अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं बनवाएंगे, जैसे किस्त पर लेते हैं, को होता है कि जैसे कि हमको साल के लास्ट में देना होता है। क्या होता है? साल के लास्ट में देना होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम 3 साल बाद देंगे डायरेक्ट, क्या बोल रहे हैं कि 3 साल बाद देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें और हर साल के लास्ट में देने में इसमें डिफरेंट होता है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये होता है, ये जो अमाउंट होता है, क्या होता है? अमाउंट होता है, इसी में जितना साल रहता है उसका क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और हमको क्या लगता है कि हमारा इंस्टॉलमेंट ये है कि हमको हर साल कितना देना है? हर साल 43.33 देना। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, इतना नहीं देना है। अगर हम दे रहे हैं तो कितना देंगे इंस्टॉलमेंट? इससे इससे ज्यादा देंगे। इंस्टॉलमेंट क्या होगा हमारा? इससे ज्यादा देंगे। और इससे ज्यादा देंगे और इससे कम देंगे। मतलब 100 रुपए से ज्यादा देंगे तो जो दुकानदार रहेगा उसको भी फायदा होगा, और अगर 130 रुपए से कम देंगे तो हमको भी कुछ फायदा होगा होगा इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? इंस्टॉलमेंट करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो समझाया हूँ वो अच्छा ही समझाया हूँ। ठीक है, बाकी और आगे समझाने की, क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है,
पहला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए कह रहा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 26,160 रुपए के ऋण को के लिए दे कितना 1,000 रुपए को के ऋण को सॉरी क्वेश्चन सही से लर्न नहीं हुआ है, मतलब टाइप लिख नहीं पा रहे हैं, सोच रहे थे लिख देंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। कह रहा है 6450 का ऋण 5% साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से कितनी किस्त देकर 4 वर्षों में कितनी किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, ठीक है, चुकाया जा सकता, ठीक है, हाँ ठीक। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कितना कह रहा है, 4 वर्षों के लिए कह रहा है और कितने के हिसाब से, 5% हिसाब से। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर 4 वर्षों के लिए बोल रहा है, कितना 4 वर्षों के लिए बोल रहा है, और कितने के 5% हिसाब से बोल रहा है। अगर अगर ये देखिए, अगर हम जब पहले साल भरेंगे तो पहले साल भरेंगे तो कितना साल बाकी है, 1 2 3 साल, कितना बाकी है, सॉरी कितना साल बाकी है, 1 2 3 साल बाकी। तो हम 3 साल का इंस्टॉलमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तो 5 इंटू 3, 5 तिहाई 15, कितना हुआ 15, क्या हो जाएगा 115, इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, क्या आया 115। फिर क्या करेंगे, अब कितने का देना है, 2 का देना है, मतलब 5 इंटू 2 कितना आया, 5 दूना 10, 110। फिर कितना देना है, 5 इंटू 1, 105। अब लास्ट में आए तो यहाँ कुछ देना ही नहीं है, यहाँ जितना हमारा है उतना ही देंगे हम, ठीक है, जितना वो है उतना ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इस हिसाब से उसके बाद क्या करेंगे, ये इतना ही होगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 10 25 5 30 हो जाएगा, और 100 100 100 430, पूरा कितना आया 430। यही जो 430 है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब 430 6450 बटे 430, 6450 बटे 430 आया, ठीक है।
इनटू, अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा है, 4 वर्षों में कितना चुकाया जा सकता है, मतलब 100% ज्ञात करना है। ठीक है, 100% ज्ञात करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, कट गया। अब 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 60 4 64। देखिए ये 15 बार कट जा रहा है, इसका 15 गुना है, कितना है 15 गुना है, और 15 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो कितना करा किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है, तो हम लोग हर साल कितना किस्त देंगे, कितना किस्त देंगे, देखिए 1500, ये हर साल का है। एक साल में इतना इतना देंगे, तो अगर हम का 4 साल में कितना देंगे, एक साल में 1500 अगर दे रहे हैं तो 4 साल में कितना देंगे, 1500 इंटू 4, 15 चौका 60, 6000। कितना देंगे, 6000 रुपए देंगे। और हम लोगों को देना था कितना, फायदा कितने का हुआ, 450 रुपए का। ठीक है, तो इसी सब से है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर हुआ, अब हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो इस पर हम कर दिए, लेकिन अब क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए ट्रिक देखिए क्या होता है। ठीक, ठीक है, देखिए देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इस पर ट्रिक हम बताएंगे। देखिए क्या है, अभी तो बता दिए ना, इस पर क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट, क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। देखिए सॉरी कुछ काम था। देखिए जैसे कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दे 770 को 70 को 5 वर्ष में 5 बराबर किस्तों, 5 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, 5 किस्तों में चुकाया जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त बताइए। इसमें प्रत्येक किस्त पूछा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक, मतलब एक किस्त निकाल लेंगे तो वही हर साल देंगे। देखिए इसमें क्या है, अभी क्या बताए थे हम, देखिए अब क्या करना है, कितना देना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष, और किसके हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो देखिए अभी क्या बताए थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करना ही करना है, नहीं 5 साल हमको पुजाना है, और 5% के हिसाब से। अगर पहले साल क्या करेंगे, पहले साल हम 100 करेंगे, क्या करेंगे, 100 करेंगे, उसके बाद कितना परसेंट, 5%, हर साल 5 जोड़ देंगे, और कितने साल तक, 5 साल जाएंगे। एक साल ये हो गया, दूसर के साल 5 जोड़ेंगे 105, तीसर के साल जोड़ेंगे 5 5 10, चौथे साल जोड़ेंगे 15, और पच और 5वें साल जोड़ेंगे 20 हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, 5 साल हो गया। इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 5 5 10 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया। कितना आया, 500, सॉरी एक कैरी, 550। कितना आया, 550 आया। कितना आया, 550 आया। अब ये 550 किसके बराबर है, 770 के बराबर। 550
बराबर 770, तो क्या हो जाएगा 770 बटे 550 इंटू 100। हमको क्या निकालना है, 100 निकालना, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए इससे ये कट गया, कट गया, ठीक है कट गया। अब क्या करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 से 71, और 11 × 5 = 55, 5 से काट देंगे तो 20, और 7×2 = 14, कितना है 140। मतलब हमारी किस्त कितना जाएगी, 140 रुपये। देखिए प्रत्येक किस्त पूछा है ना, हर किस्त कितना होगा 140 रुपया, तो हम लोग हर किस्त कितना देंगे 140 रुपया देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए ना, ट्रिक है ना एकदम धांसू, बिंदास। इतना ध्यान रखिएगा, जितने साल के लिए बोलेगा 100 से काउंट करेंगे, 5 साल तू जाना है, हर उसमें 5 5 जोड़ देंगे। देखिए 5 इसमें जोड़े, फिर 5 5 10, फिर 10 5 15, 15 5 20, और सबको जोड़ दिए, कितना है 550। उसके बाद जितना देय था हमारा उसमें जोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। कहाँ चलते हैं, अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास था, क्या, एक क्वेश्चन हमारे पास था, और मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूं। वो थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, जैसे कि 6% वार्षिक की दर से 4 वर्षों में देय 26,160 रुपए को 160 रुपए को रुपए के ऋण को वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त, ठीक, कह रहा है वार्षिक किस्त प्रत्येक किस्त बताइए। ठीक है, नियर अबाउट इतना बता दिए हैं, और ये भी बता दे रहे हैं, आप लोग जाके सर्च मारिएगा। ये क्वेश्चन आया है, किसमें आया पता है, ये आया CGL 2024 में आया है, CGL 2024 में, और किस डेट कब थी ये भी बता दे रहे हैं, 10/9/24। CGL कब आया है, CGL देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है CGL में। देखिए अब क्या है, 6% देना है 4 वर्ष। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या बताया था अभी, पहला लिख लेंगे, ये 1 साल हो गया, दूसरे साल में 6% जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, तीसरे साल जोड़ेंगे 112, चौथे साल जोड़ेंगे 118, 6 12 18 24 जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन हमको इसमें कितना साल चाहिए, 4 साल, 1 2 3 4, 4 साल हो गया। अब इन सबको जोड़ ले, 8 2 10 6 16, 3 और 4, कितना हुआ 436, कितना हुआ 436। अब 436 किसके बराबर है, इतने बराबर, मतलब 426,160 बटे 436 इंटू 100। ठीक है, क्या हुआ इंटू 100, 8 2 10 6 16, एक हासिल, 2 3, 1 2 3 4, 437। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काटेंगे, इसको काट दीजिए। देखिए चलिए इसको काटते हैं, पहले हम लोग किससे 4 से काटते हैं। देखिए 4 1 का 4, और 4 9 36, 4 6 24,
2 जाएगा 81, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ठीक, ये 6 बार जाएगा क्या, देखिए 6 9 54, 5 6 का 6। ठीक, देखिए ये कितनी बार कटेगा, ये इससे काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 60 बार कटेगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 100 बराबर 6000। कितना आया, 6000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, प्रत्येक 6000। 6000 हम देंगे, 4 साल में 6 चौका 24, कितना हुआ, 24,000 रुपए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब हम तो ये डायरेक्ट कर दिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 436 यूनिट बराबर 26,160, 1 यूनिट बराबर 26,160 बटे 36, ये हुआ 400, 26,160 बटे 436। अब 100% 100 यूनिट निकालेंगे, तो 100 यूनिट बराबर 26,160 बटे 436 इंटू 100, 436 इंटू 100, ये काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, क्या आ जाएगा, 6000। ठीक, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि ऐसे करने से टाइम लॉस होगा। बाकी हाँ, तरीका आप लोग सीख सकते हैं, बाकी एग्जाम में अप्लाई ये करना है। डायरेक्ट आ रहा है, ऐड करिए, डायरेक्ट बराबर इंटू सब। ठीक है, ठीक है। तो आज 3 क्वेश्चन हुआ इस पर इंस्टॉलमेंट पे। बाकी कल लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए अभी 2023-24, ठीक है, वो करवाएंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय बाय, नमस्कार।